नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ पारुल। रुक कर लेते हैं इस वक्त तारीख खबर का। तो खबर भोपाल से है, जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बीजेपी के असंतुष्ट नेता जुड़े हैं। एक अहम बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बुलाई गई है। बैठक में वर्चुअल और एक्चुअल दोनों तरीके से नेता जुड़े हैं। बैठक काफी अहम मानी जा रही है। रघुनंदन शर्मा की अगुवाई में नेता एकजुट हुए हैं, जिसमें दीपक जोशी समेत कई पूर्व जिलाध्यक्ष इस बैठक में शामिल हुए हैं। सरकार और संगठन में भूमिका को लेकर रणनीति तैयार हो रही है। वर्तमान में बीजेपी में उपेक्षा से नाराज नेताओं की ये बैठक है और एक रणनीति के तहत इसे देखा जा सकता है, क्योंकि रघुनंदन शर्मा पिछले कुछ दिनों पार्टी विरोधी बयान दे चुके हैं, या यूं कहें कि वो उन लोगों का फेवर कर चुके हैं जो असंतुष्ट हैं। दीपक जोशी, याद ही होगा आपको, कुछ दिनों पहले हाथ पिपलिया से टिकट को लेकर अपनी नाराजगी जता चुके हैं। लेकिन आज जो है इन असंतुष्ट नेताओं की बैठक और रघुनंदन शर्मा के नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में ये बैठक हो रही है। क्या कुछ निकल कर आएगा इस बैठक में से, इस पर नजरें होंगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कुल ये दो ही नेता हैं बीजेपी में जो असंतुष्ट बताए जा रहे हैं। कुछ और भी छोटे बड़े नेता को मिला के ऐसे लोग हैं जो असंतुष्ट बताए जा रहे हैं। और ऐसे में इस बैठक का महत्व तब बढ़ जाता है जब उपचुनाव आने वाले हैं। तो राजधानी भोपाल में बीजेपी के असंतुष्ट नेताओं की अहम बैठक बुलाई गई, जिसमें बैठक में चुनिंदा लोगों को शामिल किया गया जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हैं। रघुनंदन शर्मा की अगुवाई में सभी नेता एकजुट हुए हैं। पूर्व मंत्री दीपक जोशी, पूर्व विधायक शैलेंद्र प्रधान और युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष धीरज पटेरिया समेत कई पूर्व जिलाध्यक्ष और नेता बैठक में शामिल हुए। आपको बता दें, वर्तमान में बीजेपी में उपेक्षा से नाराज नेताओं की बैठक की गई। इस बैठक में सरकार और संगठन में भूमिका को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। तो एक्सक्लूसिव वीडियो अनादि टीवी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। ये वो नेता हैं जो बीजेपी में असंतुष्ट बैठे हुए हैं, नाराज बैठे हुए हैं। रघुनंदन शर्मा की अगुवाई में इन तमाम नेताओं को ये नेता जुड़े हैं एक बैठक के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और काफी महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जा रहा है। उपचुनाव से पहले बीजेपी के वो बड़े नेता हैं जो नाराज हैं, चाहे वो अपनी उपेक्षा को लेकर हो या टिकट ना मिलने को लेकर हो, क्योंकि जब सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए, उनके साथ वो 22 विधायक मंत्री समर्थक सिंधिया भी शामिल हुए थे। और जैसे ही वो आए थे, क्लियर हो गया था कि इन्हें टिकट दिया जाएगा। और इनमें कई ऐसे थे जिनकी वजह से बीजेपी के दिग्गज चुनाव हार चुके थे। ऐसे में जो हारे हुए पॉलिटिशियंस हैं बीजेपी में, उनकी नाराजगी बाहर निकलकर सामने आ रही है। और नाराजगी का एक नमूना ही इसे मानिए कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये तमाम लोग जुड़े हुए हैं। और चलिए इस पूरी सिचुएशन का जायजा लिया है आशीष मंगल सोनी ने। देखिए, बीजेपी नेता रघुनंदन शर्मा की अगुवाई में कुछ प्रमुख नेता बैठकर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धीरज पटेरिया जी हैं। क्या जरूरत पड़ी कि कुछ प्रमुख नेता जो विचारों को लेकर राजनीति करते आए हैं, सब एक साथ बैठे हैं? इन प्रश्नों का उत्तर आप उनसे पूछिए, क्योंकि मैं बता चुका हूँ मैं पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, तो मेरे लिए कुछ भी बोलना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन आप भी यहाँ पर आए हैं, आपकी चर्चा हुई होगी, फिलहाल आप अंदर नहीं हैं। प्रदेश से कई लोग आए हैं जो भी पहले प्रदेश भर में काम करता रहा, लोगों से संबंध है, संपर्क है, तो उनसे एक सहज भेंट करने आया था और आपसे भी भेंट हो गई। नहीं, ये प्रदेश भर से लोग आए हैं क्योंकि आपने काम किया है पार्टी का, मतलब वैचारिक प्रतिबद्धता है आपकी, इसीलिए कोई संपर्क हुआ? निसंदेह वैचारिक प्रतिबद्धता जीवन में रहेगी। जिस विचारधारा से जुड़ा रहा है, जिसके लिए काम किया, वो तो सदैव दिल में भी रहेगी और काम में भी रहेगी। तो कुछ मतलब में आपकी चर्चा भी हुई है, तो कुछ नाराजगी तो सत्ता संगठन से रही होगी। इन प्रश्नों का उत्तर वो देंगे, इसमें मैं कुछ बोलने का अधिकारी नहीं हूँ।
यह है धीरज पटेरिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर रघुनंदन शर्मा की अगुवाई में तमाम नेता अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा कर रहे हैं। दिन में दीपक जोशी पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक शैलेंद्र प्रधान समेत कई जिलाध्यक्ष भी शामिल है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब बीजेपी के असंतुष्ट नेता बैठकर चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में अब सत्ता और संगठन दोनों के सामने सवाल ये उठता है कि इन नाराज नेताओं को आखिर कैसे मनाए। क्या ये नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो चर्चा कर रहे हैं अलग अलग नेताओं से, क्या ये आगे की रणनीति बना रहे हैं? क्योंकि इसके पहले रघुनंदन शर्मा भी बीडी शर्मा से मुलाकात करने बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे। कैमरा पर्सन इरफान के साथ आशीष मंगल सोनी, अनादि टीवी, भोपाल। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई असंतुष्ट नेताओं की, जिनमें रघुनंदन शर्मा की अगुवाई में ये पूरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है। धीरज पटेरिया जिलाध्यक्ष बाहर निकले, उन्होंने बताया कि आप उन्हीं से पूछिए, और ऐसा नहीं है कि उन्हीं से पूछने वाली बात बीजेपी आला कमान को पता नहीं हो, यानी कि इस बैठक के बारे में किसी तरह की कोई सुगराहट ना हो। समझते हैं आशीष मंगल सोनी विशेष संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। ये असंतुष्ट नेताओं की पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश है आशीष, या वाकई ये बताना चाहते हैं कि इनके बारे में आप सोच लीजिए, विचार कर लीजिए, वरना अगला स्टेप इनका ठीक नहीं होगा? आप क्या समझ पा रहे हैं इसे? देखिए पारुल, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं रघुनंदन शर्मा, और इन्हीं की अगुवाई में ये तमाम नेताओं वर्चुअल और एक्चुअल दोनों तरीके से इस बैठक में शामिल हैं। कई नेता हैं जो वर्चुअल तरीके से जुड़े हैं, जिनमें खास तौर पर पूर्व मंत्री दीपक जोशी हैं, जो पिछले दिनों बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात भी कर चुके हैं, और उनकी नाराजगी किसी से छुपी नहीं है। लेकिन कैलाश जोशी की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम के समय दीपक जोशी चुप रहे। बाद में उनके सुर बगावती कभी भी हो सकते हैं, क्योंकि गाये बगाए वो इस तरह के बयान देते हुए नजर आते हैं। इनके अलावा पूर्व विधायक शैलेंद्र प्रधान और प्रदेश भर के कई पूर्व जिलाध्यक्ष और जिला संगठन मंत्री सुरेंद्र शर्मा जैसे नेता हैं, किरण सोनी सिंगरौली से, ऐसे कई नेता हैं जो इस मीटिंग के जरिए जुड़े हैं। ये नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि वैचारिक प्रतिबद्धता, जिसकी बात बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धीरज पटेरिया कह रहे थे, हालांकि वो बैठक में से अंदर से ही निकलकर बाहर आए थे और चर्चा कर रहे थे, क्योंकि इस पूरे ही मामले को लेकर रघुनंदन शर्मा का साफ तौर पर कहना है कि वो इस मीटिंग के बाद मीडिया से चर्चा करेंगे। पीडी शर्मा से जब रघुनंदन शर्मा की मुलाकात हुई थी, तब भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये नाराज असंतुष्ट नेताओं को एक जाजम पर लाने का काम रघुनंदन शर्मा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रघुनंदन शर्मा राज्यसभा सांसद रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और पार्टी के लिए उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता है। तो क्या जो सिंधिया समर्थक नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं, क्या पार्टी के पुराने नेता उन्हें एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वैचारिक तौर पर समन्वय स्थापित नहीं हो पा रहा है? सत्ता और संगठन के लिए आगे की रणनीति क्या होगी इन असंतुष्ट नेताओं की, इस पर खास तौर पर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। बिल्कुल आशीष, अब क्या लगता है किस तरह का रिएक्शन बीजेपी के आला नेताओं की तरफ से आएगा? क्योंकि पार्टी ने इन्हें मनाने की कोशिश की है, बीच में जो बैठकें हुई हैं उसके बारे में भी हमने दर्शकों तक खबरें पहुंचाई हैं। देखिए पारुल, ये बात सही है। ये जो तमाम नेता हैं, ये बैठक में क्या निर्णय लेते हैं, ये आपसे कुछ ही देर बाद रघुनंदन शर्मा मीडिया से चर्चा करेंगे। लेकिन रघुनंदन शर्मा एक ऐसा नेता हैं जो अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं के निर्णयों पर सवाल भी उठा चुके हैं पिछले दिनों। जिस तरीके से रघुनंदन शर्मा का कार्य रहा है, संघ पृष्ठभूमि के नेता हैं, लेकिन बीजेपी में काम करने के बाद कई नेताओं को की खुले तौर पर खिलाफत भी की है। तो ऐसे में बाकी के असंतुष्ट नेताओं का की अगुवाई करना, ये क्या संदेश देता है? संगठन को इस पर विचार समय रहते करना जरूरी है, क्योंकि उपचुनाव वाले क्षेत्रों में यदि इन नेताओं का जाना होता है, और रघुनंदन शर्मा जिस क्षेत्र से आते हैं मंदसौर से, वहां एक उपचुनाव भी होना है सुवासरा में, दीपक जोशी खुद नाराज हैं, तो इन सब के बीच में उपचुनाव वाले क्षेत्रों में क्या कुछ होगा, इस पर भी पार्टी को विचार करना है। तो ऐसे असंतुष्ट नेताओं के लिए संगठन क्या कुछ करेगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। क्या फिर से बीजेपी का प्रदेश संगठन रघुनंदन शर्मा को तलब करेगा, दीपक जोशी को तलब करेगा? क्योंकि दीपक जोशी जब संगठन के नेताओं से मिलने जाते हैं तब उनकी बात, उनके सुर कुछ और होते हैं, लेकिन जब मुलाकात करके बाहर आते हैं तो फिर साफ तौर पर कहते हैं कि मेरे पास कई विकल्प हैं। इसका मतलब साफ है कि इन नेताओं की नाराजगी खत्म नहीं हो रही है। आशीष, जिस तरह से हमने सिंधिया का बीजेपी में शामिल होने वाला दौर देखा, पूरा कवरेज हमने दर्शकों तक पहुंचाया, किस तरह 22 के 22 विधायक शिफ्ट हो जाते हैं दूसरी पार्टी में, क्या वो बिग फैट पॉलिटिक्स इसके बाद एक बार फिर रघुनंदन शर्मा की अगुवाई में हम देखेंगे? ऐसी कोई खबरें आपको अंदर से मिल रही हैं? सोर्सेस आपके क्या कहते हैं?
देखिए रघुनंदन शर्मा इन तमाम जो नेताओं से चर्चा कर रहे हैं, संभावना ये जताई जा रही है कि प्रदेश संगठन या सत्ता के कोई नुमाइंदे इन नेताओं से बात करें। और इन तमाम नेताओं की सबसे बड़ी मांग जो है कि वैचारिक तौर पर आप जिससे आपका मतभेद रहता है, उन नेताओं का जब पार्टी में आना होता है तो क्या पुराने कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया जाए जिसने संगठन के लिए सालों साल काम किए हैं, उसको संगठन क्या प्रतिफल दे रहा है, ये यहाँ पर इन नेताओं का साफ तौर पर कहना है। बिल्कुल, यानी अब पार्टी के सामने मजबूरी है कि इनकी मांग को माना जाए या फिर इन्हें समझाकर एडजस्ट किया जाए। आशीष, देखिए संगठन स्तर पर क्या फैसला लिया जाएगा ये कहना फिलहाल बेहद मुश्किल है, क्योंकि वीडी शर्मा जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और उन्होंने जिस तरह से फैसले लिए हैं, चाहे वो युवा नेताओं की जिलाध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति, क्योंकि इसको लेकर भी सवाल उठे थे कि इतने यंग नेताओं को, युवा नेताओं को जिलाध्यक्ष पद को सौंप दिया। बीजेपी संगठन और सत्ता से जुड़े बेहद महत्वपूर्ण व्यक्ति ने संघ पदाधिकारियों के सामने पहुंचकर इस बात को कहा था कि इन जो पहले नियुक्तियां होती थी उसमें बड़े नेताओं से रायशुमारी की जाती थी, लेकिन अब रायशुमारी नहीं हो रही है। तो बीडी शर्मा ने जो फैसला लिया, आज तक वो उस फैसले पर अडिग हैं। इसका मतलब इन नेताओं से बातचीत करने के लिए यदि ये नेताओं को तलब किया जाता है और ये नेता नहीं पहुंचते हैं, तो फिलहाल जो स्थिति बनती हुई नजर आ रही है पारुल, कि बीडी शर्मा सख्त फैसला ले सकते हैं। संक्षेप में बताइएगा आशीष, यस और नो आपको लगता है क्या ओल्ड वर्सेस यंग जैसी पार्टी में पॉलिटिक्स शुरू हो गई है और ये आगे देखेंगे? बिल्कुल, निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से संगठन में नियुक्तियां की जा रही है उससे ये बात साफ जाहिर है कि केंद्रीय नेतृत्व के फरमान के बाद चाहे मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर जिस तरह से तैनाती की जा रही है, तो ये अनुभव के साथ युवा चेहरों को लाने की पार्टी प्राथमिकता दे रही है। बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी देने के लिए और एक्सक्लूसिव फुटेज दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की भी आप देख रहे हैं। रघुनंदन शर्मा की अगुवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई और इनमें कुछ चुनिंदा नेता सिर्फ वही शामिल थे जो असंतुष्ट बताए जा रहे हैं, जो बीजेपी के पॉलिटिशियंस हैं। और इनमें न केवल बड़े पॉलिटिशियंस यानी वरिष्ठ नेता, बल्कि जिला अध्यक्ष और पूर्व जिला अध्यक्ष जैसे लोग भी, कार्यकर्ता भी शामिल हैं। और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को नकारा नहीं जा सकता, अनदेखा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उपचुनाव है और ऐसे में एक बार फिर हो सकता है कि दीपक जोशी पूर्व मंत्री और रघुनंदन शर्मा जो कि राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं, इन्हें तलब किया जाए, समझाया जाए। लेकिन जैसे कि आशीष ने बताया कि जब इन्हें तलब किया जाता है तब इनके सुर अलग होते हैं, बाहर निकलते हैं तो कुछ बातें अलग होती हैं। इस बार क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तमाम लोग शामिल हुए हैं, तो देखना दिलचस्प होगा कि इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद जब रघुनंदन शर्मा बाहर आते हैं तो क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि इसके बाद हो सकता है एक और आप नया अध्याय देखें मध्य प्रदेश की सियासत में। नजरें हमारी बनी हैं, हम आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं।